नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए पहले ही वोटिंग हो चुकी है। वहीं जिले में नगर निगमों के महापौर, पार्षद, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों के चेयरमैन व सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज जारी है। बता दें कि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के लिए तकरीबन 1 घंटे का समय बाकी है। बता दें कि मतदान को लेकर कई जगह से हंगामा और बवाल की खबरें मिली हैं। बागपत में वोटिंग शुरू होने से पहले ही फर्जी मतदाताओं को लेकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं कानपुर में एक पार्टी का एजेंट अरेस्ट हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी के 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। और 5 बजने के साथ ही आपको बता दें कि अब 6 बजे तक वोटिंग होगी, यानी वोटिंग में अभी 1 घंटे का वक्त शेष रह गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बागपत में सबसे तेज तो वहीं कानपुर में सबसे धीमा मतदान रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 38 जिलों में शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। आज निकाय चुनाव के लिए फाइनल फाइट नजर आ रही है, क्योंकि अब मौका है प्रदेश की जनता के पास अपने शहर की सरकार चुनने का। महज 1 घंटे का वक्त बाकी रह गया है मतदान के लिए, और उसके बाद दूसरे चरण का और अंतिम चरण का मतदान पूरा हो जाएगा। बागपत में सबसे तेज आज मतदान रहा, तो वहीं कानपुर में इसकी गति सबसे ज्यादा धीमी रही है। 38 जिलों में शाम 6 बजे तक वोटर्स वोट डाल सकेंगे, अपने शहरों की सरकार को चुन सकेंगे और साथ ही ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका शहर, उनका प्रदेश साफ सुथरा रहे, सारी व्यवस्थाएं ठीक रहें। इस सब को लेकर आज निकाय चुनाव के तहत 38 जिलों में आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही थी। 1 घंटे का वक्त अभी और बचा हुआ है जब मतदान होगा। बागपत में अब तक की बात करें तो सबसे तेज मतदान हुआ है, जबकि कानपुर में सबसे धीमी गति रही है। 38 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी और अब महज 1 घंटे का वक्त शेष बचा हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर में प्रत्याशी पुत्र के अश्लील पोस्टर भी आज वायरल हो गए। इसके अलावा यहां एक विधायक का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया, जबकि बस्ती में भाजपा विधायक और सपा प्रत्याशी में गाली गलौज की खबरें मिली हैं। कानपुर नगर, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, हाथरस, बागपत, बुलंदशहर सहित कई जगहों पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। आज कई जगहों पर हंगामा भी देखने को मिला है। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मतदाता सूची से नाम गायब होने और फर्जी वोटिंग की शिकायतें की। 7 नगर निगमों, 95 नगर पालिका परिषदों और 268 नगर पंचायतों के पदों पर चुनाव के लिए 6380 मतदान केंद्र बनाए गए। बूथों पर मतदान के दौरान सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हैं। पूरी तरीके से ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी के 38 जिलों में आज नगर निकाय चुनाव की वोटिंग जो है वो जारी है। कई जगहों पर बवाल की भी खबरें सामने आई। कई लोगों ने बवाल किया, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था वो भी आज नाराज नजर आए हैं। इस सब को लेकर कई जगहों पर बवाल हुआ है। बागपत में एक तरफ जहां सबसे तेज मतदान हुआ, तो वहीं कानपुर में इसकी गति सबसे ज्यादा धीमी रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। शाम 6 बजे आज 38 जिलों में होने वाली वोटिंग थम जाएगी और अब उसके बाद जो किस्मत है वो इन प्रत्याशियों की मतपेटियों में कैद हो जाएगी और 13 मई को नतीजों के साथ तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद में भी हमने देखा कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि कुछ वोटर्स के नाम भी लिस्ट में नहीं थे। कई मतदाता ऐसे थे जो वोट डालने को लेकर बेहद उत्सुक थे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला, जिसके चलते हंगामा हुआ। देखिए, आपको बता दें कि आज निकाय चुनाव का ऐसे नहीं पीछे यहाँ पर चुनाव हो रहा था, लेकिन कुछ ना करो। अगर चुनाव की हम मतदान की बात करें तो शुरुआत के दौर से ही लोनी और गाजियाबाद जनपद में तमाम ऐसी शिकायतें आ रही थी। कहीं लगभग 40 से ज्यादा ऐसी ईवीएम मशीनें थी जो 1 घंटे तक काम नहीं कर पाई और 1 घंटे बाद वहां पर मतदान हुआ। जनपद गाजियाबाद में जगह जगह पर फर्जी मतदान को लेकर सूचनाएं आई और तमाम तरह के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। वहीं अगर बात करें लोनी की, तो लोनी में लोनी विधायक नंदकिशोर और बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पति के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। और उसके अलावा एक जो सभासद प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनके मकान पर बड़ी संख्या में
पहचान पत्र और जो मतदाता की पर्ची है वो मिलने से भी हंगामा हुआ। तो कहीं ना कहीं आज का दिन जनपद गाजियाबाद में काफी हंगामे का दिन रहा। और चुनाव को लेकर अगर बात करें तो प्रतिशत की बात भी कर ले तो प्रतिशत भी इतना नहीं हो पाया अभी तक। 36.25% जो जनपद लोनी का मतदान रहा है। और कहीं बात करें तो अभी गाजियाबाद की कई नगर निगम और नगर पालिका के जो सीट हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पर उससे भी कम मतदान हुआ। तो जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा था और दावे किए जा रहे थे इस बार कि मतदाता का जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं और मतदान काफी कम प्रतिशत में हो रहा है। लोग जो मतदाता है काफी कम संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जहां सुबह से ही किसी भी मतदान केंद्र पर बहुत लंबी भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। ज्यादातर मतदान स्थल जो है काफी खाली है। वहां पर जो मतदाता जो कर्मचारी है जो मतदान के लिए पहुंचे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता आए और वो मतदान कराए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आज जो मतदान का दिन है और ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही कि जो मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। और वही फर्जी मतदान जिसको लेकर लगातार जो प्रशासन ने दावा किया था कि वो फर्जी मतदान नहीं होने देंगे और किसी भी तरीके की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर नहीं होगी। तो यहाँ पर लगातार सुबह से ही व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और तमाम हंगामे जनपद गाजियाबाद में कई जगह पर देखे गए हैं, चाहे वो फर्जी मतदान को लेकर हो या फिर ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जिनकी पिछले विधानसभा में मत था, लेकिन इस निकाय चुनाव में उनके मत कटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस मतदान को लेकर जिस तरह की जो उत्साह था वो फीका पड़ा, क्योंकि लोगों की बिल्कुल साफ तौर पर आज इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने को लेकर कई मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने के चलते वो भागीदारी अपनी नहीं निभा सके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसके चलते नाराजगी उनमें देखने को मिली है। और अब हाथरस चलते हैं, प्रशांत कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, हाथरस में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें नजर आई? एक तरफ प्रशासन लगातार लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए अलग अलग कदम उठाता है, अलग अलग तरह की कवायदे होती हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे मतदाता होते हैं जिनका नाम ही नहीं आता, जिसके चलते वो इसमें भागीदारी नहीं निभा पाते, जिसके बाद उनमें गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिलता है। क्या ऐसी ही तस्वीरें हाथरस में भी सामने आई हैं? जी हाँ, मैं बता दूं, हाथरस नगर निगम चुनाव में आज इस चुनाव में हाथरस में नया परिसीमन बढ़ा था। उसी को लेकर यहाँ कई बूथों में से वोट काटे गए हैं। जी, यहाँ पर जो मतदाता मतदान करने के लिए मतदान बूथ पर आए थे, वहां उन्होंने काफी हंगामा काटा, लेकिन वो अपना मतदान नहीं कर सके। बिना मतदान किए मायूस होकर वो अपने घर लौटे हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत, क्या कई जगहों पर मशीन में भी खराबी थी? क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिली है कि कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब थी, मतदाता कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी देरी तक इंतजार करना पड़ा, जिसके चलते वो नाराज भी हुए। यहाँ मशीनों में कोई खराबी नहीं आई, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बवाल उसी को लेकर हुआ जहां मतदाताओं में मतदान जागरूक किया था प्रशासन ने, लेकिन यहाँ पर वो प्रशासन तो जागरूक किया, लेकिन यहाँ मतदाता अपना मतदान नहीं कर सका। इसका कारण ये रहा कि जिस बीएलओ ने जिस मतदाता को पर्ची दी थी, लेकिन बीएलओ की पर्ची के बावजूद भी बूथों पर वो वोट नहीं कर सके। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर पर्ची नहीं थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं मतदान नहीं कर सके। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब हमारे साथ में अभय कटियार कन्नौज से जुड़ चुके हैं। अभय का रुख करेंगे। अभय, कन्नौज में फिलहाल किस तरह की आज तस्वीर रही और क्या कन्नौज में भी इस तरह की समस्याएं सामने आई हैं? क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व होता है, सबके पास सबसे बड़ा अधिकार होता है अपनी सरकार चुनने का, ये शहरों की सरकार चुनने का मौका था। ऐसे में आखिर गलती कहां पर होती है, किसकी होती है? क्योंकि जो लोग इसमें भागीदारी नहीं निभा पाते वो कहीं ना कहीं 5 सालों तक अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने का हक भी नहीं रखते हैं। अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। अभय, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप अनम्यूट करें पहले। आवाज आ रही है मैडम? जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए।
मैं एक स्पष्ट कर दूं कि मैं कानपुर नगर के बिल्लौर रिपोर्टर अभय हूँ। जी अभय, माफ कीजिएगा, आप कानपुर से जुड़े हैं। कानपुर का क्या अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। कानपुर ग्रामीण का जो एक हिस्सा है, बिल्लौर नगर पालिका और शिवराजपुर नगर पंचायत में जो 2 नगर निकाय पूरी बिल्लौर तहसील में लगती है, उनमें लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से जो लंबी लंबी कतारें थी मतदान केंद्रों पर, वो अब से मिटती नजर आ रही है। मेरे ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर आप देख रहे हैं कि जो मतदान केंद्र बना हुआ था, वहां पर अब लगभग सारे एजेंट अभिकर्ता खड़े हुए हैं। वहां पर वोटर की संख्या लगभग अब शून्य होती जा रही। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो बिल्लौर नगर पालिका की हम बात करें, 8 बूथ बनाए गए थे, मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां पर प्रत्येक में कहीं ना कहीं मतदाता सूची को लेकर गड़बड़ी हुई है। और जो प्रतिवर्ष साल में 3 माह जो विशेष अभियान चलाया जाता मतदाता पुनर्निरीक्षण का, इसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहता है कि हर चुनाव में मतदाता को वोट डालने के दौरान उस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या मतदाता अभिकर्ता उसको रोकता है, या पीठासीन अधिकारी रोकता है, या अन्य सुरक्षा कर्मी अन्य सुरक्षा कारणों से रोकते। तो ये एक बड़ा सवाल भी प्रशासन की ओर से खड़ा हो जाता है कि आखिर इतना तमाम जो मतदाता सूची पर काम करने के बाद भी प्रतिवर्ष चुनाव में सही सूची नहीं बन पाती है। यही ताजा मामला इसी प्रकार बिल्लौर के विधायक राहुल बच्चा जी का भी है, जिनका वोटर लिस्ट से खुद ही नाम कट गया और उनकी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से, कानपुर नगर निगम की वोटर लिस्ट से सूची में नाम नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने तमाम अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कि आखिर आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो लगभग 4 से 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करते हैं, उनका वोट स्वयं नहीं रह पाता है, तो आम जनमनता और वोटरों को फिर क्या बात कही जाएगी। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाहियां रहती हैं, जिसके चलते ऐसे मौके लोगों के हाथ से चले जाते हैं और जिसके बाद लोग पछताते हैं। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके समर्थन में वो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी पछतावा होता है। हमारे साथ में बरेली से शानू जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे। बरेली से शानू है, उनका रुख कर लेते हैं। शानू, बरेली में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें रही, क्योंकि आज दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग थी, लोग काफी उत्साहित थे, जहां पर अब तक वोट नहीं पड़े थे कि आज उन्हें वोट डालने का मौका मिलेगा, लेकिन कई जगहों से ऐसे तस्वीरें और खबरें आई, कहीं मशीन में खराबी हुई तो कहीं लोगों का वोट नहीं, कहीं पर तो जो जनप्रतिनिधि थे, जो प्रत्याशी थे, खुद उनका ही वोट काट दिया गया। देखिए गरिमा, बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी में जब चुनाव हो और बवाल ना हो, ये बिल्कुल एक इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो बरेली में छुटपुट घटनाएं भी हुई और बड़ी घटनाएं भी हुई, जिसको लेकर के काफी जिला प्रशासन पर लापरवाही की उंगलियां खड़ी हो चुकी हैं। साफ तौर पर से बरेली में देखिए, जो वोट काटने वाली बात जो कही जा रही है और जो फेक न्यूज मुद्दा उठा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आखिर वोट काटने की वजह क्या है। तो देखिए, साफ तौर पर से कई लोगों के वोट कटे हैं बरेली में, कई महिलाओं के वोट कटे हैं। अलग अलग जितने भी मतदान केंद्र थे वहां पर कई महिलाओं के और कई जो युवा हैं उनके वोट नहीं थे, पर्चियां उनकी नहीं मिल रही थी, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो ऐसे कई बरेली में मतदान स्थल हैं जहां पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली। फिलहाल जो उत्साह वोटरों में था, वो कहीं उत्साह उनका फीका होता हुआ नजर आया, क्योंकि मतदान स्थल पर तो वो पहुंचे, लेकिन जब उनको वोट नहीं डालने को मिला तो कहीं ना कहीं उनके हाथ निराशा लगी और साफ तौर पर से उनको वापस लौटना पड़ा। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो हर बार कयास लगाए जाते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, तमाम बीएलओ को ड्यूटी लगाई जाती है और तमाम जो तहसीलदार होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि किसी भी वोटर का जो है उसमें नाम ना कटे, तो ऐसी स्थिति को फिर से नकारा गया है और फिर से इस बार वोटरों के नाम कटे हैं। पिछली बार की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में काफी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जिसमें काफी वोटरों के नाम कटे थे। तो उसके बाद जो जिला प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से सख्त आदेश हुए थे, चुनाव आयोग की तरफ से आदेश हुए थे, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तब चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी प्रकार से आपकी जो आने वाले चुनाव है उनमें लापरवाही ना हो, और अभी में जिन्होंने लापरवाही की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गरिमा, ऐसी तस्वीरें बरेली में तमाम देखने को मिली और कई लोग निराश होकर के घर लौटे हैं। युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, सबसे ज्यादा बरेली में महिलाओं के वोट काटे गए हैं। अब इसमें किसकी लापरवाही है, ये आगे की जो प्रशासन की कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी कि आखिर इन पर कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल बरेली में एक तमाम ऐसी घटना भी सामने आई जिस पर एक वार्ड था जो कि बारादरी थाना क्षेत्र का वार्ड था, वहां पर जो मतदान स्थल था वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। सपा समर्थकों ने उधर जो है जोर शोर से हंगामा किया था, वहां पर बीएसएफ भी तैनात की गई, पीएसी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई। वजह सिर्फ इतनी थी कि जो समाज एक वोटर वोट डालने गया था और वहां पर बीएलओ की तरफ से कहा गया था कि आप जो है पहले मेयर को डालें, उसके बाद
जो है मेयर को सभासद को डाला जाएगा। तो इस बात का अंदाजा समाजवादी पार्टियों ने के जो समर्थक थे उन्होंने इस बात को गलत लिया और साफ तौर पर से हंगामा शुरू कर दिया कि जो बीएलओ हैं वो जो है वोटर अपने तरीके से मतदान करवा रहे हैं। तो इस पर समाजवादी जितने समर्थक थे वो भड़क गए और भड़कने के बाद इस कदर हंगामा हुआ कि पूरा का पूरा जिला प्रशासन हिल गया और साफ तौर पर से जो बरेली के एडीजी जोन पीसी मीणा, आईजी राकेश सिंह और कमिश्नर जो पर्यवेक्षक हैं, जो चुनाव पर्यवेक्षक बनाई गई है, वो खुद मतदान है। और मैंने पहले भी कहा कि अगर यूपी में चुनाव हो और घटना ना हो, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है गरिमा। हम देख पा रहे हैं कि समस्याएं कहीं ना कहीं सामने आई हैं, जिसके चलते लोग आज परेशान जरूर हुए हैं। साथ ही शानू आपसे ये भी जानेंगे कि बरेली में क्या आज शांतिपूर्वक मतदान हो सका है, क्योंकि हमने देखा कई जगहों पर ईवीएम में खराबी थी, जिसके चलते सुबह घंटों तक लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, ईवीएम ठीक होने का इंतजार करते रहे। क्या इस तरह की कोई तस्वीर बरेली में भी देखने को मिली है आज? और देखिए गरिमा, बरेली में ईवीएम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बरेली से ही शुरुआत हुई। और बरेली में कल की बात की जाए, जब पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे और जिला अध्यक्ष और जो पूरा संगठन था उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी, बरेली कॉलेज का प्रांगण था, वहां पर हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसमें अगर बीजेपी सपा का बटन दबा रहे हैं तो साफ तौर पर जो वोट बीजेपी को जा रहा था। ऐसे तमाम आरोप जो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं डॉक्टर आईएस तोमर, उन्होंने भी लगाए थे और जो संगठन है जो समाजवादी पार्टी का, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे। फिलहाल आज की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे और किसी प्रकार की जो है जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी लापरवाही नहीं आई जिससे कि कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। तो ऐसी कोई लापरवाही बरेली में देखने को नहीं मिली। फिलहाल ईवीएम मशीन की बात की जाए तो कहीं पर आज की छुटपुट जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं इंतजार नहीं करना पड़ा है। हालांकि बस विषय वही है कि जो वोटर काटे गए हैं उनको निराशा हाथ जरूर लगी है, अन्यथा किसी लोगों को जो मतदाता है उनको निराशा हाथ नहीं लगी, क्योंकि ईवीएम मशीन जो थी अगर किसी में कोई कमी आ भी रही थी तो तुरंत उसको तत्काल प्रभाव से जो है जल्द से जल्द उसको सही कराया जा रहा था या फिर उसकी जगह दूसरी मशीन को लाया जा रहा था। तो तमाम ऐसी चीजें सामने हो रही थी, लेकिन जिनका निस्तारण भी तो साफ तौर पर जिला प्रशासन ने किया। बिल्कुल साफ तौर पर। शानू, एक और जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि देखिए, आपने कहा कि इस तरह की लापरवाहियां सामने आई, कुछ लोगों के नाम नहीं थे जिसके चलते लोग परेशान हुए, लेकिन क्या लगता है कि अब जब इस सब से मतदान प्रतिशत में कमी आती है तो आगे आने वाले चुनावों में क्या चुनाव आयोग इन सारी बातों का संज्ञान लेगा और आने वाले वक्त में ऐसी गलतियों से बचा जा सके ताकि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ सके? देखिए गरिमा, मैंने बताया पहले जब विधानसभा चुनाव 2022 का हुआ था तो तमाम ऐसी तरीके की दिक्कतें आई थी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव एक अपने आप में बड़ा चुनाव होता है। उस समय बहुत ऐसी स्थिति खराब हुई थी और जगह जगह ईवीएम मशीन खराब हो रही थी, जगह जगह वोटर काटे गए थे। समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा था कि वोट काटे गए हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं उन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है। तो समाजवादी पार्टी ने काफी आरोप लगाए थे। उस समय चुनाव आयोग ने उस चीज का संज्ञान भी लिया था और साफ तौर पर से आश्वस्त किया था, प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त किया था कि किसी प्रकार के आने वाले चुनावों में ऐसी दिक्कतों का सामना जो जनता है उसको उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार भी वही तस्वीरें, बरेली की ही नहीं, प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। और चुनाव आयोग की जितने भी गाइडलाइंस होती हैं उनको जिला प्रशासन की बात की जाए, डीएम की बात की जाए और डीएम की तरफ से जितने भी लोग तैनात किए जाते हैं इन सब चीजों को लेकर के पहले से ही जो मतगणना शुरू हो जाती है, चुनाव से पहले तमाम तरीके की तहसीलों से लोग अधिकारी निकलना शुरू हो जाते हैं, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। एक एक बच्चे का वोट बनाया जाए, 18 साल की उम्र होते ही उसको वोट डालने का अधिकार हो। एक तरफ प्रदेश की सरकार एक मतदान करने का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासनों की बात की जाए तो वोटर काटने का प्रयास जो सिलसिला है लगातार जारी रहता है और इसी का खामियाजा कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका भुगतना पड़ता है और कहीं ना कहीं पक्ष को भी भुगतना पड़ता है लगातार। अभी मैं एक जगह आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग थे। वहां पर यह भी आरोप लगा जिस तरीके से सुगबुगाहट थी वहां पर कि कुछ लोग जो मुस्लिम कैटेगरी के लोग हैं उनको वोट ना डालने का दबाव बनाया जा रहा है। कई वार्डों पर ऐसी स्थिति सामने आ रही है। तो समाजवादी पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप खेल रही है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है गरिमा। और आखिर ये कब तक चलेगा? चुनाव आयोग फिर से आज शाम देर शाम तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा उधर से आदेश जारी होगा या कोई नोटिस जारी होगा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछली बार की बात करें विधानसभा चुनाव और इस बार की बात करें,
स्थिति बिल्कुल सामान्य वैसी की वैसी है, जैसे जस की तस बिल्कुल स्थिति है, क्योंकि वोट पहले भी काटे गए और अब भी काटे गए। आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? जब तक गाज नहीं करेगी तब तक आगे आने वाले चुनावों में ऐसी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ेगा। और साफ तौर पर इसका जो नुकसान है वो विपक्ष को भी और पक्ष को भी, और साफ तौर पर सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल शानू, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रेम जी हमारे साथ में है चेन्नई से। प्रेम, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या राय है आपकी? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर चुनाव में यही होता है कि अगली बार चुनाव में ऐसा घपला नहीं होगा। आप अपने चैनल पर कल से दिखा रहे हैं कि क्या चाक चौबंद अवस्था है, कहीं दंगे फसाद होने की कोई नौबत नहीं है, लेकिन हो रहे हैं। क्योंकि सीएम साहब बोल रहे हैं कि दंगे नहीं होते, दंगल होते हैं। दंगल अखाड़ों में होते हैं। अखाड़ा कौन चलाता है? सीएम साहब चलाते हैं। कौन रोक लेगा उनको? वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब क्या है? 80 करोड़ जनता को पूरे भारतवर्ष में अनाज मिल रहा है, 15 करोड़ जनता को यूपी में अनाज मिल रहा है, वो वोटर के लिस्ट के बिना मिल रहा है क्या? इसका मतलब क्या? उनका नाम कैसे गायब कर दिया गया? कैसे गायब हो सकता है मैम? ये सब धांधली है। तो धांधली कौन चला रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये आते अभी बोल देंगे ये अगली बार नहीं होगा, अगली बार 5 साल हम तो गए ना वोट देके, हम तो फ्री हो गए, उसके बाद में ये अपना जो कानून है वो चलाएंगे। इसका कहने का मतलब पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। पीएम से लेके सीएम से लेके जितने अधिकारी हैं सारी ऐसी बातें बोलते हैं, अपराध खत्म हो गया। भाषण दे रहे हैं निकाल चुनाव में कि अपराध खत्म कर दिया। निकाल चुनाव से अपराध का क्या मतलब? निकाल चुनाव में भाषण दे रहे हैं पीएम साहब कि वहाँ हमने राम मंदिर बना दिया, वहाँ मथुरा मंदिर बना दिया, उससे निकाल चुनाव का क्या मतलब? सड़कें देखिए, कानपुर में सड़कें देखिए, तालाब भरे रहते हैं, गड्ढों में सड़क में गड्ढा, कुछ पता नहीं है। ये कहने का मतलब ये है मैम कि सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है प्रेम जी, मुफ्त का राशन बोल के और उनको वोट लिए जा रहे हैं। बिल्कुल 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 प्रेम जी, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं और अलग अलग राय लोगों की है। हमारे साथ में जीपी निगम साहब हैं, कानपुर से हमारे दर्शक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। क्या राय है आपकी? हाँ मैम, हमारा जो है लास्ट इलेक्शन में हम लोगों में सारे वोट थे और सारा हम लोगों ने वोटिंग किया था। और इस बार हमारे घर के 7 वोट हैं, 7 वोट हैं और 700 नाम गायब, नाम ही नहीं है। मैं 7/16 स्वरूप नगर गंगोत्री अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, यानी समस्याएं आप लोगों के सामने भी आ रही हैं, आप भी इसी समस्या से कहीं ना कहीं परेशान हुए, आपको भी आज मत अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। कह रहा हूँ मैं 2 बार लेके गया, 93 ईयर्स ओल्ड हमारी मदर है जी, मैं उनको लेके गया कि वोट कराना है। हाँ। और मैं पूरा धक्के खाता रहा। अल्टीमेटली मेरे तो नंबर दिया गया कि आप इस पे बताइए, मैं देख के बताती हूँ। फिर बोले सॉरी आपका वोट ही नहीं है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं खामियां हैं और जिसके चलते लोगों को, आप जनता को परेशान होना पड़ रहा है। तो देखिए बहुत शुक्रिया जीपी साहब। जीपी साहब हमारे साथ में थे कानपुर से, उनकी भी यही बात थी कि पूरी तरह से देखिए उनके पूरे परिवार का जो वोट है वो नहीं है, पर्ची में नाम नहीं, जिसके चलते उन्हें मतदान स्थल पर वोट डालने से रोका गया। लेकिन बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों को उनके इस अधिकार से वंचित रखा जाता है और गलती कहाँ और किसकी होती है, आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बदायूं से रितेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख लेते हैं। रितेश, बदायूं में फिलहाल आज किस तरह की तस्वीरें रही? लगातार हम आज इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर लोगों का वोट क्यों नहीं पड़ रहा है, लोगों का नाम पर्ची में क्यों नहीं आया, किस स्तर से गलती हुई और आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या बदायूं में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? रितेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? रितेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी ना लाइव बात करो। अरे जुड़े हो प्रेम में रितेश के पास वापस लौटेंगे। तो देखिए एक तरफ जहां आज अंतिम दौर की फाइट नजर आई निकाय चुनाव में, हमने देखा कि पूरी तरह से लोग एक तरफ उत्साहित थे अपने शहर की सरकार चुनने के लिए, अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो वहीं कई जगहों पर कुछ लापरवाहियों के चलते वोटर लिस्ट में लोगों का नाम न होने से वो वोट नहीं डाल सके, जिसके चलते उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई है। ऐसा क्यों होता है, आखिर किसकी गलती होती है, किस स्तर पर होती है, आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग शहरों का हाल भी जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर मेरा वोट क्यों नहीं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रदेश शहर के लोग हैं जिन पर आज वोटर लिस्ट में नाम न होने के चलते जो वोट नहीं डाल सके, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी नजर आई है। अब हमारे साथ में जयवीर मावी गाजियाबाद से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, अभी आपने बताया कि कई जगहों पर दिक्कत सामने आई, गाजियाबाद में कई जगहों पर बवाल हो गया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये गलती कब होती है? क्योंकि जब वोटर लिस्ट तैयार होती है उस दौरान एक सर्वे होता है जिसमें जो सरकारी विभाग के लोग खुद हैं उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में क्यों आखिर ठीक से सर्वे पूरा नहीं किया जाता, ठीक से जो लोग हैं, जनता है, उनके नाम नहीं लिखे जाते और फिर वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह जो वोटर लिस्ट में नाम कटने की जो चीज बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो बीएलओ जिनको प्राथमिक स्तर पर ड्यूटी पर लगाया गया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रत्येक नागरिक की वोट बनाए और घर घर जाकर सर्वे करे। बात करें तो लगभग कई महीने तक ये कार्यक्रम चले और जिला प्रशासन के तमाम स्थानीय जो कर्मचारी थे उनको वोट बीएलओ के साथ साथ वोट बनाने के लिए लगाया गया। लेकिन जो कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो मतदाता है उनका घर पर जाकर सर्वे करें और उनके घर घर जाकर वोट बनाए, वो कहीं ना कहीं एक कार्यालय में बैठे या फिर कहा जा सकता है कि ठंडी हवाओं में बैठे और वो मतदाताओं के घर तक नहीं गए और घर पर बैठकर, यानी कि एक जगह पर ही बैठ करके तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली। और जहां पर वो बैठे, जिस घर में वो बैठे, वहां पर जो उस घर के मालिक ने कहा, उस मकान मालिक ने कहा कि ये वोट सही है, केवल वो वोट बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात करें, जिस तरह गाजियाबाद की तमाम ऐसी हाईराइज सोसाइटीज हैं जहां पर जो तमाम लोगों ने अपनी मत पर्ची के लिए, यानी कि वोट के लिए अप्लाई किया और उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो लापरवाही को खासतौर पर कहा जा सकता है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जनपद में तमाम दावे किए गए थे वोटरों को लेकर। जो जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह है, उनके द्वारा भी तमाम तरह के वायदे किए गए थे कि जो मतदाता है उनका कार्य चल रहा है और मत बनाने के लिए तमाम तरह के निर्देश जारी किए गए। लेकिन अब अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो उसका जो परिणाम आया वही कहा जा सकता है कि झाग के तीन पात, यानी कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां की, तमाम तरह के व्यवस्थाएं की, उसके बावजूद भी जो मतदाता है मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। जो लोग पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो मतदान केंद्र तक पहुंचे, लेकिन उनके मत अंदर जो लिस्ट है, जो अधिकारियों के पास जो लिस्ट है, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो बीएलओ थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि मतदाता के मत वोट बननी चाहिए और तमाम जो नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, इनको उनका अधिकार, मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही रही। वहीं कहीं ना कहीं एक स्थानीय स्तर की बात करें तो लोकल स्तर पर, क्योंकि निकाय चुनाव का जो चुनाव होता है, ये लोकल चुनाव इसको कहा जा सकता है। इसमें जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय चाहे सभासद पद के वो दावेदार रहे हो या फिर चेयरमैन पद के या महापौर पद के, उन्होंने अब अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार जो बड़े अधिकारी, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, कहीं ना कहीं उनका भी एक तरह से दखल इस वोट कटने में रही है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने वोटरों को, जो उसके चहेते वोटर थे, जिसको उन पर विश्वास था कि ये वोटर आपके समर्थन में नहीं आएंगे, उन वोटरों की लिस्ट ऐसे नेताओं के द्वारा भी कटवा दी गई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी इन जो कर्मचारी थे, जो बीएलओ कहा जा सकता है, इनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी था कि वो उन्हीं वोटों को बनाए। कई ऐसी लोनी की बात करें गाजियाबाद में, तो कई वोटरों को लेकर चिट्ठी तक लिखी, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दावे किए गए थे कि ये फलाना वोटर जो है ये फर्जी है, इसकी वोट नहीं बननी चाहिए, यानी कि अधिकारियों पर भी दबाव बनाया गया और तमाम लोगों की जो वोट है वो कटवा दी गई है। अब ऐसे में जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह मताधिकार को लेकर निकाय चुनाव में दावे कर रहे थे, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं और मतदाता अभी तक मतदान केंद्रों पर बात करें तो मतदान केंद्रों पर भीड़ भी नहीं है और तमाम लोग ऐसे हैं जो निराश होकर अपने अपने मतदान के अधिकार से वंचित रहे और अपने घर वापसी गए। तो कहीं ना कहीं इस तमाम व्यवस्थाओं के पीछे जो जिम्मेदार लोग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वोट बनाए जाएं और वो अपने वोट से मताधिकार का प्रयोग कर सके, उन अधिकारियों, बिल्कुल, यानी अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही बरती गई, तभी आज इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वोट नहीं डल पाया और जिनका नाम नहीं था, जिसके चलते ही वो अपना वोट नहीं डाल सके हैं। बदायूं चलते हैं, रितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। रितेश, बदायूं में आज किस तरह की तस्वीर नजर आई? बहुत से लोग थे जो आज के इस पर्व को लेकर उत्साहित थे, लेकिन मौका नहीं मिला उन्हें।
रितेश, जुड़िए बोल रितेश आवाज आप तक पहुंच रही है? बोलो ना यार, बोलो ना, आ रही तो ऐसे बोल जाओ जब जुड़ी आए फ्रेम में तो। बिल्कुल हम बात करें बदायूं की, तो बदायूं में यहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं नगर पंचायत सोसाइट में। यहाँ पर तो मतदान हो रहा है, बहुत धीमी गति से देख सकते हैं। यहाँ पर मतदाता भी काफी संख्या में खड़े हुए हैं और इनका जो आरोप है सिलसिले ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस प्रकार की जो है दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीओ एसडीएम भी मौजूद है, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और समस्याओं को निस्तारण करने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? 3 घंटे से 1 इंच नहीं बढ़े हुए यहाँ से, 3 घंटे से खड़े हुए इतनी ग्रुप पोलिंग यहाँ पे चल रही है। अब बताओ और भी कामों में देखना ले लेंगे यहाँ पर अधिकारी है, बहुत सारे आए हुए। अभी क्या नाम है? काफी टाइम से यहाँ खड़े हुए हैं, 7 से 8 किलो लाइन इतनी स्लो है, ये समझ लीजिए हम 2 इंच नहीं बढ़ पाते। और अभी काफी संख्या में मतदाता रह गए हैं वोट डालने के लिए, वोट डाल ही नहीं पा रहे हैं। अब बताइए कब वोट पड़ेगा, कब हम लग जाएगा। सब अधिकारी की बात आप इस बार मतदान कर रहे हैं, चेयरमैन चुन रहे हैं, तो आप कैसा चेयरमैन चाह रहे हैं? कि हम ऐसा चेयरमैन चाह रहे हैं और हमारे अच्छा चेयरमैन। देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद बात की कोशिश करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो है किस प्रकार से मतदान किया जा रहा है और किस मुद्दे को लेकर ये लोग जो है मतदान कर रहे हैं। क्या नाम है? आप इस बार चुनाव में मतदान करने आए हैं, कैसा किस लगे 6 घंटे हो गए भूखे कोई ऐसा विषय या कोई कट्टा बड़ा ऐसा ना हो टाइम हो गया और वापस कर दी। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया? बड़ी नहीं रहा। जैसा कि आपने देखा लगातार जो हमारे लोग काफी संख्या में मौजूद है यहाँ पर। अगर मैं दिखाने की बात करूँ यहाँ पर जो है ज्यादा काफी संख्या में मौजूद है। यहाँ पर इनका सीधा आरोप है कि जो पीठासीन अधिकारी जो अंदर बैठे हुए हैं वो लगातार इतनी धीमी गति से कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे और जो मतदाता है यहाँ पर लगे हुए हैं और धूप में लगे हुए हैं। इन्हें काफी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ बात इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं? भी है नहीं जल्दी चलने में 5 घंटे में खड़े हुए लगे नहीं नंबर भी लगे। आप इस बार चुनाव में मतदान कर रहे हैं कि तो कैसे कर रहे हैं? कैसा चेयरमैन चाहिए आप? अच्छा चेयरमैन चाहिए उससे पहले लगातार यहाँ पर जो हमारे साथ मतदाता मौजूद है, हमने बात की और हमने जाना यहाँ पर जो मतदाता है उनका सीधा आरोप है कि यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर है और अधिकारी आ चुके हैं। लगातार समस्याओं को निस्तारण में लगे हुए हैं। एसडीएम और भी जो निर्वाचन अधिकारी समस्या का निस्तार करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर यानी मतदाताओं में जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ गुस्सा भी है और कई मतदाता जो हैं परेशान भी नजर आ रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि प्रत्याशी के भी कई जगहों पर नाम नहीं हुए जिसके चलते प्रत्याशी भी वोट नहीं डाल सके हैं। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कानपुर से प्रांशी हैं। प्रांशी, आपका बहुत स्वागत। क्या राय है आपकी? एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ में अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो बड़े मुद्दे होते हैं चुनाव के और इस बार भी जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो लोगों के पास बहुत सारे मुद्दे थे। वो चाहते थे कि उनके शहर का विकास हो, सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन विकास सुनिश्चित हो सके इसके लिए भागीदारी देनी पड़ती है, वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुनना पड़ता है। क्या आज सभी लोगों को मौका मिला या कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम न होने के चलते लोग वोट नहीं डाल सके हैं? अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन अगर जनता की बात करें तो फर्जी वोट डालते हुए करीब 100 लोग
को आसपास सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह जो टीम है उन्होंने पकड़ा है और उनके लिए सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और हालांकि जो जनपद पुलिस के डीएम और एसएसपी उन्होंने कहा है कि इन सभी को जेल भेजा जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए जो मतदान है वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। अगर बुलंदशहर की बात की जाए 5 बजे तक तो मतदान करीब कहीं ना कहीं 62% मतदान हो चुका है। लोगों ने काफी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अगर पूरे जनपद की बुलंदशहर 6 बजे तक की बात करें तो मतदान कम से कम 75% होने की उम्मीद है। देखिए अगर इस वक्त हम जो बात करें समूहनाथ मतदान केंद्र में मौजूद है। अगर हमारे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल अब भी तैनात है। और एजेंटों की बात करें तो एजेंट भी यहाँ खड़े हुए हैं। और जो वोटर है वो कहीं ना कहीं अब कुछ यहाँ कम हद तक कम हुए हैं। और लेकिन अभी भी लोग कुछ ना कुछ वोटर आ रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक विकलांग है जो वोटर है, वो उनमें कहीं ना कहीं अपनी मत का प्रयोग करने के लिए एक उत्सुकता उनके नजर देखने को मिली है। देखिए हम बात करते हैं, देखिए मेरे कैमरा में वो तस्वीर दिखाई, वो पैर से पूरी तरह से विकलांग है और लेकिन वोट डालने आए हैं, अपने मत का अधिकार करने को करे आए प्रयोग। तो कहीं ना कहीं देखिए हम बात करते हैं उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया है, क्योंकि ये नगर की सरकार है, ग्राम की सरकार है, तो उसको लेकर उन्होंने किस मुद्दे पर बात किया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, आप करीब मतदान खत्म होने में करीब अभी 20 मिनट बाकी है, आप बिल्कुल लास्ट समय पे आए हो, तो क्या मुद्दे रहे जो? मुद्दे नहीं, हमें तो खाली यहाँ के विकास 65.8 स्वस्थ होने, बस उसके लिए विकास के मुद्दे होते हैं। और किस तरह से सरकार, हर आदमी चाहता है कि हमारे कस्बे में विकास हो, तो ऐसा क्या सोचा है जो आपने, क्या परिवर्तन चाहते हैं या पिछले जो? परिवर्तन कुछ नहीं है, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की जो सरकार बढ़िया चल रही है, जो कार्य हो रहे हैं सही हो रहे हैं। हमने इस हिसाब से मतदान किया आज ना। हम ये चाहते हैं हमारी जो नगर पालिका है स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, बढ़िया बढ़िया। अच्छा देखिए मेरे साथ बहन जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नहीं जी, आपने मतदान किया है तो किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे रहे हैं और किस को सोच के मतदान किया है? नहीं क्या सोच के मतदान किया है? देखिए मेरे साथ एक भैया मौजूद है। भैया जी बताइए। समय भी समाप्त होने वाला है और अभी आप मतदान करके आए, तो क्या मुद्दे रहे? मुद्दे विकास के मुद्दे। बिल्कुल देखिए अनिल, हम देख पा रहे हैं कि लोगों के मन में मुद्दे बिल्कुल साफ थे, लेकिन कई लोग परेशान भी थे। हम आगे आपके पास लौटेंगे, आप लोगों की राय जरूर जानिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। कविता हमारे साथ में कानपुर से हैं। कविता जी, बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपकी और क्या कहना चाहती हैं आप? मैम, मैं स्वरूप नगर कानपुर से बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 61 जी। मैं वोट डालने गई अपने परिवार के साथ, लेकिन कहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं। मैंने बहुत से लोगों को वहाँ कांटेक्ट किया, लेकिन किसी से कोई सही रिस्पांस नहीं मिला। बीएलओ मैडम भी वहाँ बैठी हुई थी। आई वॉज कैरिंग माई आधार कार्ड एंड माई वोटर ID जी। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क माई गवर्नमेंट व्हाई दिस वोटर ID कार्ड इज बीइंग मेड। इस वोटर ID कार्ड का मैम क्या मायने है? अगर हम वोटर ID कैरी कर रहे हैं और हमें आधार कार्ड भी हम कैरी कर रहे हैं और हमें वोट डालने को नहीं मिला, जस्ट बिकॉज क्योंकि जिन लोगों ने लिस्ट बनाई है उन्होंने अपना काम बखूबी नहीं किया है। बिल्कुल, वो कार्य करने में उन्होंने कायदे से काम नहीं किया है अपना, और इस वजह से हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है, वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट। तो मैं अब ये बताइए कि मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ, सारा ये झेल करके, हल्ला गुल्ला भी मैंने कोशिश करी करने की, अच्छे से भी बात करी, सब तरीके से मैं जितनी कोशिश कर सकती थी करी, लेकिन वोट डालने को मुझे और मेरे परिवार को नहीं मिला। तो मैं बहुत हताश हूँ, निराश हूँ। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। बहुत शुक्रिया आपका कविता जी, हमारे साथ जुड़कर अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, आज कानपुर मंडल में भी वोटिंग हो रही है, अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी कविता जी को आपने सुना, नाराजगी उनमें भी है क्योंकि उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला है। लखनऊ से हमारे साथ में कासिम जुड़ चुके हैं। कासिम, स्वागत आपका भी। क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? कासिम, आप प्लीज टीवी से थोड़ा दूर जाकर अपनी बात करें और हो सके तो टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। अरे मैम नमस्ते मैम, ऐसा है हमारे क्या घर में सारे वोटर, मेरे वोट के पूरे लिस्टें पूरे नाम ही गायब हो गए। जी मेरी घर की लिस्टों में पूरा नाम ही गायब हो गया सबके जी, और ना हमारे घर परिवार के कोई वोट डाल पाया। ठीक है, यानी आपको भी कहीं ना कहीं शिकायत
है कुछ ऐसी लापरवाहियों से या ऐसे लापरवाह अधिकारियों से जिन्होंने आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ाया। शुक्रिया आपका कासिम जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ में एक और दर्शक हैं, राधा यादव जी कानपुर से जुड़ चुकी हैं। राधा जी का रुख करें। राधा जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैडम, मैं तो वोट डालने गई, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, ऑफिस वालों ने, मैं ऑफिस वालों का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऑफिस से छुट्टी दी और मैं ऑफिस से घर पहुंची और वहाँ पर गई वोट डालने के लिए। तो वहाँ पता चलता है कि मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। मैं इतने उत्साह से गई थी वोट डालने, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मेरे भाई का, मेरे पापा मम्मी का, सबका वोट लिस्ट से नाम कटा हुआ है। मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5 जगह वहाँ पोलिंग बूथ बनाया गया, मैं 5 जगह वहाँ पर घूम के देखी, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आया, ना मेरी फैमिली का नाम आया। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं वोट जो है, जब वोटर लिस्ट तैयार होती है उस दौरान लापरवाहियां बरती जाती हैं, जिसके चलते वोटर्स के मन में मायूसी आती है, उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक और दर्शक हमारे साथ में, बहुत शुक्रिया आपका राधा जी। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका भी। आप कहाँ से बोल रहे हो और क्या राय है आपकी? हेलो जी गिरीश जी कानपुर से हमारे साथ में। जी गिरीश जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोटर लिस्ट जो मैनुअल बनती है, जो घर घर जाके कर्मचारी नोट करते हैं, कागजों में, फार्मों में जो भी नोट करते हैं, कि कोई दूसरा व्यक्ति इसको कंप्यूटर पे चढ़ाता है, पता लगा 2 पन्ने गायब हो गए तो चढ़े ही नहीं, या चढ़ाने में गड़बड़ी कर दी तो कंप्यूटर में लिस्ट चढ़ी ही नहीं। इसलिए लिस्ट सही कभी बन नहीं सकती जिस तरह सरकार बनवाती है। लिस्ट किसी ऑफिस पे बननी चाहिए, बूथों पे बुला करके कंप्यूटर पे सीधे चढ़नी चाहिए, तो वो तुरंत कंप्लीट हो जाए। जो बाद में कंप्लीट की जाएगी तो इसमें छोड़ देते हैं। दूसरी बात यह है कि हम तो ये देख रहे हैं कि संविधान, कानून, प्रजातंत्र जो बनाया हमारे देश के महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए बनाया था, उससे अब लोगों का मन बिल्कुल हट चुका है। अब तो लोग अपनी जय दुनिया में बुलवाते हैं, देश की जय कहीं नहीं बोली जाती है। चाहे जो कैसेट बजा के आप देख लीजिए, जितने दौरे हुए बड़े बड़े लोगों के, कहीं भी देश की जय अब नहीं होती है। जो पुराने लोग देखिए तो सब जगह देश की जय होती थी, उनकी कहीं जय नहीं होती थी। अब अपनी जय बुलवाने के चक्कर में देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है और दौलत कमाने के चक्कर में इस देश को गरीब बना दिया है। आज 40% ज्यादा आदमी रोटी रोजी को मोहताज है और ऐप देखिए कि अरबों खरबों रुपए की संपदा जोड़ के रखी है, पता नहीं है कहाँ लेकर जाएंगे मरने के बाद। इन नेताओं का हिसाब किताब कोई नहीं लेता। ठीक है गिरीश जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, लोग नाराज हैं और जिसके चलते लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना वोट डालने नहीं दिया गया, लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उन्हें वोट डालने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जब उनके शहर में, उनके प्रदेश में वोटिंग होती है तो मताधिकार को लेकर उत्साह उन वोटर्स में भी होता है जिनको मौका नहीं मिलता। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अलग अलग जगहों से अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हनी हमारे साथ में है, मेरठ से जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं। हनी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी हनी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैम, आपने मेरे शहर का नाम गलत बोला है पहले तो। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अलीगढ़ यूपी। ओके, माफ कीजिएगा, अलीगढ़ से हनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी हनी, अपनी बात रखिए। मैम, हमारे सिटी में भी काफी लोगों के वोट बहुत कटे हैं। जी मैम, दिक्कत तो यहाँ पे भी हुई है, मगर टाइम खत्म हो गया, काफी लोगों के वोट नहीं पड़ पाए हैं। जी, यानी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है आज। तो देखिए, हनी हमारे साथ में अलीगढ़ से जुड़े थे। बहुत शुक्रिया हनी आपका अपनी बात कहने के लिए। तो हनी जुड़े हुए थे हमारे साथ में। हनी ने भी यही कहा कि देखिए, दिक्कतें हैं, लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं और लोग परेशान भी नजर आए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके शहर का विकास हो, वो चाहते हैं कि अपना जनप्रतिनिधि चुनने में उनकी भी भागीदारी हो, लेकिन मौका न मिलने के चलते मायूसी वापस लेकर साथ आते हैं। तो और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। अनिल मीणा हमारे साथ लगातार बने बुलंदशहर से। अनिल, हम देख पा रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ पर ही मौजूद हैं। फिलहाल बहुत कम वक्त बचा है अब मतदान में, अभी भी लोग वोट डाल रहे हैं, क्या पहुंचे हैं या अभी कोई दिक्कत आई थी जिसके चलते लोग इंतजार कर रहे हैं? क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो मौजूद है नगर पालिका कानपुर के शंभुनाथ मतदान केंद्र पर मौजूद है। अगर बात की जाए, देखिए मात्र 15 मिनट शेष बची हैं और अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाता लगभग करीब पूरी तरह से वोट डाल चुके हैं, लेकिन 1-2 मतदाता अभी तक वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह अब भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए। अगर एजेंटों की बात करें तो सभी जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट भी बिल्कुल बैठे हुए हैं। देखिए, एक भाई है मेरे साथ, अभी वोट करके आए, और देखिए सबसे पहले एक महिला वोटर है, उनसे बात करते हैं। अभी वोट करके आई है, किस तरह की कोई वोट डालने में कोई दिक्कत आई? अच्छा, क्या मुद्दे रहे हैं, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है?
मुद्दा क्या है? जैसे कि अब 15 मिनट शेष बचे हैं, सुबह से आप वोट डालने नहीं आई, क्या वजह रही जो आप इतने लेट वोट? तबियत खराब, दवाई लग रहा, आराम मिला, इसलिए अब आ पाई। अच्छा, तबियत खराब थी। देखिए मेरे साथ एक ये क्या मुद्दे रहे हैं जो वोट करने के लिए आप? देखिए यहाँ नगर में जो मोस्ट मुद्दे हैं वो जो विकास है नगर का, उस विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट करने के लिए आए हैं। और अभी यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हैं, हम समझते हैं नगर के हिसाब से हमारी जो पसंद है वो मोस्टली जो 15 साल पहले चेयरमैन ही चला चुकी है, श्रीमती राजबाला सैनी जी, जो भाजपा की कैंडिडेट है। हम उनको वोट करने के लिए आए हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जब आई हैं, हमें पिछले 15 सालों का ये तजुर्बा है कि अब भी वो अगर नगर में आती हैं तो बात करेंगी, जनता का ख्याल रखेंगी। नगर को हम ऐसी उम्मीद करते हैं, सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है हर चौक चौराहे पे, जिससे कि कोई क्राइम की वारदात ना हो। वो सब कुछ हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो नगर को चार चांद लगाएंगी, नगर में तरक्की कराएंगी। इसी उम्मीद को लेकर के हम उनको वोट करने आए हैं। अच्छा दादा, समय सिर्फ 15 मिनट बचा है, आप सिर्फ लास्ट में वोट करने आए, क्या उद्देश्य रहा है? क्या आपने दिन में ये सोचा है कि किस प्रत्याशी को वोटिंग ज्यादा हो रही है, उसको देखते हुए? 15 मिनट खाली बचा, जल्दी 6 बजे बहुत लेट हो गई। देखिए ऐसा हमारा कोई मुद्दा नहीं था, हमारा खुद को हमारे नगर को एक ऐसा चेयरमैन मिले जो नगर की तरक्की कर सके। बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय अनिल यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। हम भी देख पा रहे हैं कि आप खुद बूथ पर ही मौजूद हैं और अभी तक जो अपडेट है, जो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। महेंद्र हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? मैम इस बार मैं देखा था, क्योंकि ऐसा आज तक हमारे तक कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के हमने वोट डालते थे, ठीक है। इस बार देख रहा हूँ कि मेरा नाम ही नहीं है, इस बार हमारी फैमिली किसी का नाम नहीं है। बिल्कुल, यानी कमियां कहीं ना कहीं हुई, जिसके चलते आप लोगों के सामने भी समस्याएं आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक हमारे साथ में है, ओम प्रकाश जी, गाजियाबाद से ही हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत आपका भी, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मैं वसुंधरा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ जी। हमारे बहुत सारे जानकारों के नाम लिस्ट से गायब मिले हैं, जो पहले इलेक्शन में वोट डाले थे, अब की बार सारे गायब मिले हैं। दूसरे नई जो वोट बनवाई थी वो भी हमारे वोट नहीं आई लोगों की, तो इससे बहुत परेशानी हुई है। और कई लोगों के किराएदार रहते हैं, वो चले गए खाली करके, उनके दोबारा नाम आ गए, नए डलवाए थे वो नाम गायब हो गए, वो बने नहीं। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर परेशानी हुई है बहुत जगहों पर। आपको भी हमने देखा कि समस्या हुई। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी आपकी राय रखने के लिए। और एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, चंदन हमारे साथ में है कानपुर से। चंदन जी, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी? चंदन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो देखिए चंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, जहां पर हमने आपको पूरे प्रदेश का हाल दिखाया कि आखिर किस तरह से लोगों के सामने समस्याएं आई। हम इसलिए दिखा रहे हैं, आज हम इस पर इसलिए बात कर रहे हैं ताकि लोगों को वोट डालने का मौका मिल सके। आगे संवाददाताओं के पास चलते हैं, उससे पहले एक दर्शक और हैं, प्रतिभा जी हैं लखनऊ से। प्रतिभा जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहती हैं? प्रतिभा जी से संपर्क फिलहाल टूट गया है। अलग अलग जगहों से संवाददाता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कन्नौज से अभय कटियार हैं, बागपत से कुलदीप जुड़े हुए हैं, कानपुर से सुरेश हमारे साथ में। अभय का रुख करते हैं। अभय, कन्नौज में किस तरह की स्थिति रही आज? एक मिनट जी, अभय आवाज पहुंच रही है आप तक? अभय अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। जी, आपको बता दें कि अभी तक कन्नौज में 62.18% वोट पड़ चुका है। ये 5 बजे की अपडेट है। और कन्नौज नगर में लगभग 58% वोटिंग हुई है, मगर अभी भी मतदाता जो भी हैं वो मतदान केंद्र के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, हम देख पा रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ में कुलदीप भी जुड़े हुए हैं, बागपत से है। बागपत में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आई? क्या लोगों के सामने समस्याएं आई? क्या लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ना हुए, जिसके चलते दिक्कतें हुई हैं? कुलदीप जी, करीब आपको बता दूं कि यहाँ पर 65.77% मतदान हो चुका है। छुटपुट घटनाओं को लेकर पूरा मतदान आज पूरे जनपद के अंदर जो है सुबह से ही काफी उत्साह लोगों के अंदर था और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे प्रशासन को लग रहा था कि चुनौतीपूर्ण एक जो मतदान होगा आज का, जो अंतिम मतदान होगा, दूसरे चरण का अंतिम मतदान आज था, तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। इसके लिए जो है पहले से ही ड्रोन कैमरे वगैरह प्रशासन ने इतने पुख्ता इंतजाम किए थे।
पर लाठियां भांजी गई, कहीं कहीं पर जो है छुटपुट घटनाएं हुई, कहीं पर जो है लोगों में भगदड़ मची, बताओ में भगदड़ मची। कुल मिलाकर पूरे जनपद के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है। और अभी 7 मिनट बाकी है। 7 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बूथ है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जगह जगह पर ही बैरिकेडिंग की गई थी और सुबह से ही प्रशासन ने पूरी तरीके से अपना जो उनका फर्ज था पूरी तरीके से वो निभाया और उसके मापदंड की तरह से इस आज के चुनाव को मनाया गया था। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर की बागपत में 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत के लिए आज मतदान होना था, जिसमें 2,67,685 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके साथ साथ आपकी जो हॉट सीट मानी जाती थी बड़ौत और बागपत खेकड़ा, इनमें तीनों ही जगह आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना हम लोगों को नहीं मिली, हालांकि छुटपुट घटनाएं रही हैं। कहीं कहीं पर जो मतदाता थे या बूथ के बाहर जो भीड़ थी उसको इधर-उधर करने में थोड़ी बहुत बिल्कुल, यानी दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं और कहीं ना कहीं लोगों के सामने परेशानी भी हुई, जिसके चलते आज लोग परेशान रहे क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ना हुआ, जिसके चलते लोग वोट नहीं डाल सके हैं, मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सके। सुरेश हमारे साथ में है। सुरेश, कानपुर में भी हमने देखा, अगर कानपुर की बात करें तो सबसे धीमी गति से आज कानपुर में मतदान हुआ है। ये बेहद शर्म की बात है कि लोग नहीं निकले, लेकिन दूसरी ओर जितनी संख्या में लोग निकले भी थे, कहीं ना कहीं उनके सामने भी समस्याएं आई। बहुत जगह पर हमने देखा लोग काफी उत्साह के साथ बूथ पर पहुंचे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ना होने के चलते मायूसी हाथ लगी। जी गरिमा, आपको बता दें सबसे पहले कानपुर में आज आखिरी चरण का जो चुनाव हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो मतदाता थे काफी खुश दिख रहे थे। सुबह से मतदाता कहीं ना कहीं खुश दिख रहे थे, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो सरकार का एक नारा था पहले मतदान फिर जलपान, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता दिखाई दे रहा। आपको बता दें कई ऐसे लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम न आने से उनको निराशा महसूस हुई है। कई लोग अपने गांव से चलकर किराया भाड़ा लगा करके मतदान करने आए थे, एक प्रकार से वो मतदान न कर पाने से निराशजनक होकर वहां गए। हमारे साथ यहाँ कई लोग ऐसे जुड़ चुके हैं जिनके वोटर लिस्ट में भी कई लोगों के नाम नहीं है। हमारे साथ ऐसे कई साथी जुड़ चुके हैं। हम कुछ लोगों से आपकी बात करवाएंगे और दिखाएंगे कि इन लोगों के अंदर किस तरीके की मायूसी मतदान न कर पाने के साथ। मैं कैमरा पर्सन करूँ, साथ में आने तक करें। भैया क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल पांडे। अच्छा प्रफुल्ल जी, क्या समस्या आई आपको? आपकी बार वोट ही नहीं है, हर साल आता था। अब बार वोट बहुत से लोगों का घर के मेरे वोट कट गए। आपकी बात आपके घर में किसी का वोट नहीं आया? बस दोनों मम्मी पापा खाया बाकी। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? रवि त्रिपाठी नाम है। निर्वाचन आयोग की इतनी कमी रही इस बार कि ये देखिए सारी चीजें हैं अपने पास। घर में 10 वोट है, सिर्फ 4 वोट आए। सर्वे होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रशासनिक कमी के कारण आज मतदान नहीं हो पा रहा है। मतदान का परसेंटेज कम है, 36% अभी तक हुआ है 5 बजे तक। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर देखिए गुस्सा है और लोग चुनाव आयोग से भी नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जब इस तरह की जिम्मेदार जो काम है वो लोगों को सौंपता है तो ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो अधिकारी इस पर ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, जो BLO बनाए जाते हैं, उन्होंने अपना काम ठीक से किया या नहीं किया, इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आज वो लोग मायूस हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है। आगे और भी संवाददाता हैं, विश्व प्रताप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सिद्धार्थ हमारे साथ में है। सबसे पहले सिद्धार्थ का रुख कर लेते, सिद्धार्थ मऊ से। सिद्धार्थ, मऊ में किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं? हमने देखा कई जगहों पर EVM खराबी की बात सामने आई थी और साथ ही जिनका नाम नहीं हुआ वो बड़े गुस्से में नजर आए आज। जी बिल्कुल, बता दें आपको गरिमा जी कि मऊ जिले में जिस तरह से आज मतदान हो रहा था, कई जगह देखा जाए तो मऊ जिले में कई जगह ऐसे थे जहां पे लोगों का नाम कटा हुआ था। BLO के भी देखा जाए तो कई जगह काफी लापरवाही देखने को मिली है। कई जगह ऐसे जो जनता थी जो काफी उनसे नाराज थी। और साथ साथ अगर ये भी देखा जाए तो मऊ जिले में कहीं न कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं। अगर बात करें मऊ में कोपागंज नगर पंचायत में लगभग 1 से 2 जगह छिटपुट घटनाएं हुई हैं निर्दल प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के बीच। बिल्कुल साफ तौर पर यानी हमने देखा लोगों में गुस्सा रहा और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से संवाददाता बने हुए हैं। अलीगढ़ की बात करें तो विश्व प्रताप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें रही आज, जल्दी से अपडेट। बिल्कुल, देखिए कि सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो मतदाता बिल्कुल जो है निकाय चुनाव के लिए जागरूक दिखाई नहीं दिया। कुल जो है 42 पॉइंट कुछ समथिंग जो है पूरा टोटल अलीगढ़ में अब तक मतदान हुआ है। सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि कुछ जो वो मतदाता थे उनका वोटर लिस्ट में नाम होने के चलते, हालांकि उन जो मतदाता थे उन्होंने हंगामे की स्थिति भी खड़ी कर दी, बावजूद प्रशासन ने उन्हें जो है अपने मत का प्रयोग नहीं करने दिया। वो लोग मायूस होकर जो है मतदान केंद्र से लौटे हैं। और वहीं बात करें प्रशासनिक इंतजाम की, तो प्रशासनिक इंतजाम में भी कहीं ना कहीं ढीली चीजें बरती गई कि जहाँ छुटपुट घटनाएं हुई, थोड़ी बहुत हिंसा हुई और सीधे पुलिस पे भी जो कार्यकर्ता है अन्य पार्टियों के, तो उन्होंने भी सीधे आरोप लगाए कहीं ना कहीं पुलिस की जो है मिली भगत के चलते ये सारी चीजें हुई हैं। बिल्कुल, यानी चुनाव आयोग पर भी आरोप लगे, आज प्रशासन पर भी आरोप
कि आखिर कमियां कहां रह गई, किसकी गलती रही जिसके चलते लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, लोग अपना वोट नहीं डाल सके। लोगों में गुस्सा है क्योंकि लोग मायूसी चेहरे पर लेकर अपने घरों के लिए वापस लौट गए जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। कई लोगों ने यह भी कहा कि आखिर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगती है वो अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते। वोटर ID कार्ड जो हमें दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है जब एक लिस्ट में नाम न होने के चलते हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाहियां बरती जाती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।